सुनिधा जो बेन की माँ है, अंग की पत्नी है और राक्षस कुल की है, तो जो ये बेटा हुआ वो माँ की छाप लेके आ गया और ये बिगड़ गया। बहुत समझाया, लेकिन इसीलिए शास्त्रों में हमारे प्यारे बड़ा निर्देश दिया गया है, शास्त्रों में, कि विवाह अगर करो तो ज्योतिषाचार्यों के यहां जा करके कन्या का कुल, गोत्र, गुण, गण, नाड़ी आदि का विचार करके ही विवाह करना चाहिए। लेकिन आजकल कुछ फिलॉसफी वालों ने धर्म की बात, शास्त्रों की बात नहीं मान रहे हैं प्यारे, और जब परिणाम आता है तब अपना माथा धुनते हैं। प्यारे, ये सब विचार करके ही विवाह करना चाहिए, शास्त्रों में दिया गया है। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टा स्त्री भरणेन च दुखितैः संप्रयोगेन पंडितो अप्यवसीदति। मूर्ख शिष्य को शिक्षा देने पर, मूर्ख शिष्य है उसको पढ़ाने पर गुरु भी दुखी हो जाता है। कोई शिष्य है बार बार पढ़ाया जा रहा है, नहीं आ रहा है, तो गुरु जी भी परेशान हो जाते हैं। अगर संयोगवश दुष्टा स्त्री मिल गई है, दुष्टा स्त्री भरणेन च, दुष्ट स्त्री संग में रह रही है और दुखियों के बीच, रोगियों के बीच में बहुत बड़ा विद्वान भी दुखी हो जाता है प्यारे। अंग बड़े दुखी हुए अपने बेटे की मूर्खता पर। तो जब भी विवाह करें, कन्या के कुल का, गोत्र का, गुण, गण, नाड़ी, मैत्री आदि का विचार करके ही विवाह करना चाहिए। उसका व्यवहार कैसा है, विचार कैसा है। सुयोग्य कन्या से विवाह करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है, नंबर 1, कन्या की बाहरी सुंदरता के साथ साथ आंतरिक सुंदरता देखनी चाहिए। बाहरी सुंदरता देखने की आवश्यकता नहीं है, आंतरिक सुंदरता देखिए, क्योंकि भगवान को भी आंतरिक सुंदरता प्रिय है। नंबर 2, कन्या का कुल कैसा है, क्योंकि कुल वाले जैसे होंगे तो कन्या पे असर उसका जरूर होगा। और कुल का पता कैसे मालूम करें, वो वाणी से पता लग जाता है प्यारे किसके कुल वाले कैसे हैं। नंबर 3, व्यवहार कैसा है, उठने का, बैठने का, ये ढंग देख करके कन्या के व्यवहार का पता चल जाता है प्यारे। तो अगर हम विवाह करने जा रहे हैं तो कन्या के कुल का और आंतरिक सुंदरता का और व्यवहार, इन 3 बातों का ध्यान करना अति आवश्यक है।